वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज मैं एक बेसिक अकाउंटिंग की जो लेक्चर होता है जिसमें हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे हमारे पास आते हैं स्पेशली इंटर में फर्स्ट ईयर के अंदर उन्होंने कभी अकाउंट्स पढ़ा नहीं होता, तो उनको बेसिक अकाउंटिंग की थोड़ी सी नॉलेज उनको दी जाती है कि अकाउंट्स स्टार्ट कैसे करना है। एज़ वेल जो बीकॉम पार्ट 1 के बच्चे आते हैं जो इंटर साइंस जिन्होंने पढ़ा होता है और फिर वो क्या कहते हैं कॉमर्स में आ जाते हैं, बीकॉम ले लेते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है उन्होंने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा हुआ, तो उनके लिए एक छोटा सा 10-12-15 मिनट का क्लिप है। तो ये इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे। ये आपने ज़रा इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। बेसिक अकाउंटिंग की नीड यहाँ पर आपकी पूरी हो जाएगी। ये हम लेक्चर में भी देते हैं, जब क्लास में बच्चे आते हैं तो किसी का मिस हो जाता है या कोई लेट आता है तो फिर वो यहाँ से भी देख सकता है। तो अकाउंटिंग की इब्तिदा होती है बिज़नेस से, कारोबार। ऑब्वियसली जो बिज़नेस है, आपका जो कारोबार है, अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट बिज़नेस, कारोबार। अब कारोबार को हम तफसील से फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ते हैं पीओसी के अंदर और बीकॉम के बच्चे पढ़ते हैं आईटीबी के अंदर, तो हम बहुत ज़्यादा तफसील से इसको यहाँ पर नहीं देखेंगे। ज़ाहिर बात है आप वहाँ पर तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन अकाउंटिंग की शुरुआत के लिए थोड़ा सा बिज़नेस को थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। तो बिज़नेस होता क्या है? तो सबसे पहले तो बिज़नेस जो आसान है कि बिज़नेस एक एक्टिविटी है जिसके अंदर आप पैसे बनाते हैं और कोई भी काम आप शुरू करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें जिसका मकसद पैसे कमाना हो, वो कारोबार है। बिज़नेस इज़ द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स सच एज गुड्स एंड सर्विसेज। कारोबार इंसान की वो एक्टिविटी जिसमें आप पैसे पैदा करने बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ बनाकर या उसको बेचकर या वो तो कोई गुड्स भी हो सकती है, कोई क्या कहते हैं टेंजिबल चीज़ हो सकती है, जैसे कोई घड़ी है, मोबाइल है या कोई शैम्पू है, सोप है, और सर्विसेज भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि कारोबार के अंदर कोई चीज़ बेचें, आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, वो भी एक बिज़नेस है। जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, जैसे कि टीचर्स हैं, दे ऑल आर सर्विस प्रोवाइडर। तो कारोबार इंसान की वो एक्टिविटी जिसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करे ताकि मज़ीद पैसे कमाए चीज़ों को बेचकर या प्रोड्यूस कर, चाहे वो चीज़ें बेचे या वो सर्विस कोई प्रोवाइड करे। अब कारोबार दुनिया में 3 तरीके से किए जाते हैं जो कि ज़्यादा नोन हैं और इनको भी आप तफसील से पढ़ेंगे। मुख्तसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप। कारोबार की जो पहली किस्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, उर्दू में इसको कहते हैं वाहिद आजराना कारोबार, यानी एक बंदा कारोबार करता है, सारा मुनाफा उसका, सारा लॉस उसका। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, आप देखते हैं, पढ़ते रहते हैं आए दिन, जो आपके जिससे ज़्यादा वास्ता पड़ता है कि एक बंदे ने कारोबार किया, सारा मुनाफा उसका, सारा लॉस उसका। कारोबार की दूसरी किस्म जो है वो है पार्टनरशिप। 2 लोग से लेकर 2 से 20 तक लोग हो सकते हैं जो कि मिलकर कारोबार करते हैं। पार्टनरशिप क्यों की जाती है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इसके प्रोज़ कॉन्स सब कुछ है, लेकिन मुख्तसर ये है कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिज़नेस जिसमें 2 से लेकर 20 ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं और ये मिल के कारोबार करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करना है ये ख़ुद डिसाइड करते हैं। उसके बाद तीसरी जो कारोबार की किस्म है जिसके लिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग बनी है, वो है कंपनी। जब आप देखते हैं कि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए और इतना पैसा आपके पास नहीं है, या इतना पैसा आप लगाना नहीं चाहते क्योंकि अब कारोबार बिज़नेस रिस्की होता है, चला नहीं चला, तो फिर आप आवाम से पैसे लेकर बिज़नेस शुरू करते हैं। आवाम को देते हैं शेयर्स और उनसे लेते हैं पैसा और आपका बिज़नेस शुरू हो जाता है। इससे आपके दोनों मकसद हल हो जाते हैं। मकसद नंबर 1 बिज़नेस शुरू करना शुरू हो गया। मकसद नंबर 2 आपका पैसा ना लगे, पैसा आपका नहीं लगा, पैसा आवाम का लगा, और इस तरह आपकी शुरू हो गई एक कंपनी। अब कंपनी की काफ़ी डिटेल है, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये सारा कुछ, लेकिन ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मकसद है अकाउंटिंग पर सीधा आना। कारोबार की ये 3 किस्में हैं जिसको संभालने के लिए, जिसको समझने के लिए, जिसको इंटरप्रेट करने के लिए अकाउंटिंग बनी है। अब हम अगली बारी हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। तो मुख्तसर सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे मशहूर ज़माना डेफिनेशन जो अकाउंटिंग की है, जो बहुत सारी किताबों में मिलती है, जो सिंपलेस्ट है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। अकाउंटिंग कारोबार की ज़ुबान है। दुनिया में जितने ममालिक हैं, 200-250 मुल्क, उनमें सैकड़ों, हज़ारों, लाखों कंपनियाँ, बिज़नेसेस चल रहे हैं। ये सारे कारोबार एक दूसरे को अगर समझने हैं, समझाने हैं, हमें समझने हैं या हमें किसी को समझाना है, तो हम जो ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे कारोबार के अंदर, वो ज़ुबान कहलाती है अकाउंटिंग की।
अकाउंटिंग कारोबार की ज़ुबान है। ये इसकी आसान तरीन डेफिनेशन है। एक इसकी अच्छी डेफिनेशन भी हो सकती है और थोड़ी डिटेल में है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिज़नेस। अकाउंटिंग नाम है चीज़ों को प्रोसेस को रिकॉर्ड करने का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कारोबार में जो रोज़मर्रा होता है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसको रिकॉर्ड करना, उसको समराइज़ करना, उसको एनालाइज करना और फिर उसको रिपोर्ट करना किसी भी कारोबार की चीज़ को, ये नाम है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में हम बिज़नेस की चीज़ों को समराइज़ करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एनालाइज़ करते हैं, उसकी यानी कि जांच पड़ताल करते हैं और फिर आगे उसको रिपोर्ट करते हैं, यानी कि उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं बिज़नेस की। तो ये सारी चीज़ें हम जिस ज़रिए से करते हैं, जिन टूल्स के साथ करते हैं, वो टूल्स अकाउंटिंग के टूल्स हैं, उनके साथ मिलकर हम कारोबार की ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट बिज़नेस। कारोबार के लिए ही अकाउंटिंग बनी है, अकाउंटिंग कारोबार के लिए ही इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब अकाउंटिंग पूरी दुनिया में एक जैसी है। जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये ही अकाउंटिंग पूरी दुनिया में पढ़ाई समझी जाती है। अकाउंटिंग पूरी दुनिया में एक जैसी है। इसके 2 स्टैंडर्ड्स दुनिया में चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर या बीकॉम या बीबीए के लेवल पे ये इन स्टैंडर्ड्स पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि एक है GAAP कैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और दूसरा है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसका पुराना नाम IAS था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। फिर 2006 वगैरह में जाके इसमें कुछ तब्दीली करके इसका नाम भी तब्दील कर दिया गया। ये 2 स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में चल रहे हैं और ये दोनों स्टैंडर्ड इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि पूरी दुनिया में जो भी कारोबार है उसके 5 हेड्स हैं, 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो दुनिया में कोई भी कारोबार कहीं भी हो रहा होगा, ये 5 चीज़ें ही उन कारोबार के अंदर हो सकती हैं और होती हैं। नंबर 1, एसेट्स। जो चीज़ पैसों में बिकती है उसको आप पैसों में ख़रीदते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? एसेट्स। द थिंग विच हैव इकोनॉमिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड एसेट्स। और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं एसेट्स आर दी रिसोर्सेज ऑफ द बिज़नेस। एसेट्स क्या हैं? कारोबार के रिसोर्सेज है, यानी वो चीज़ें जिनसे आप कारोबार करते हैं वो चीज़ें एसेट्स कहलाती हैं। और आसान ज़ुबान में जो चीज़ पैसों में बिकती है आप उसको पैसों में ख़रीदते हैं, वो चीज़ एसेट्स कहलाती है। मसलन पेन, कैलकुलेटर, पंखा, फ्रिज, गाड़ी, ये सब चीज़ें क्या हैं? पैसों में बिकती हैं, आप उसको पैसों में ख़रीदते हैं, इसको हम एसेट्स कहेंगे। लेकिन क्या समुंदर का पानी भी एसेट्स है? नो, समुंदर का पानी एसेट्स नहीं है, कोई उसको पैसों में नहीं लेता। क्या हवा भी एसेट्स है? नो, हवा कोई एसेट्स नहीं है, ठीक है ना। तो जो चीज़ पैसों में बिकती है और पैसों में ख़रीदी जाती है, चाहे वो 1 रुपये की हो या 1 करोड़ रुपए की हो, वो चीज़ क्या कहलाती है? एसेट्स। अब अकाउंटिंग वालों ने एसेट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक कहते हैं करंट एसेट्स और एक कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे तमाम एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से कम है, ज़िंदगी उनकी 1 साल से कम है या वो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे तमाम एसेट्स जो 1 साल की से कम उनकी लाइफ है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिनको आप तोड़ कर खर्च कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स। और ऐसे तमाम एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, आप उनको क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स। उनको तोड़ कर खर्च नहीं किया जा सकता। अब ये तोड़ कर खर्च करना यानी लिक्विडाइज क्या होता है? देखिए, ये आपके पास आपका घर है, फ़र्ज़ करें, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है आपके पास, 50 लाख का घर है, आपको कोई फ़ीस देनी है 2000 रुपये की। क्या आप उस घर में से 2000 रुपये अलग कर सकते हैं? नो, आप उस घर में से 2000 रुपये अलग तोड़ कर अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपए हों तो आप खुला करवा के उससे 5 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, 10 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, 50 रुपये भी कर सकते हैं। सो करंट एसेट्स लाइक कैश, जिनको आप तोड़ कर खर्च कर सकते हैं, और नॉन करंट एसेट्स लाइक फर्नीचर, लाइक गाड़ी, लाइक बिल्डिंग, जिनको आप तोड़ कर खर्च नहीं कर सकते और उनकी लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। अनएक्सपेक्टेड तो कुछ भी हो सकता है, गाड़ी ख़रीद के लाए, आग लग गई, बिल्डिंग बनाई, ज़लज़ला आ गया, सारी बिल्डिंग टूट गई एक ही दिन में, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेड लाइफ नॉन करंट एसेट्स की 1 साल से ज़्यादा, जबकि करंट एसेट्स की एक्सपेक्टेड लाइफ 1 साल से कम। ये तो हो गया हमारा पहला हेड ऑफ अकाउंट। 5 हेड ऑफ अकाउंट हैं जिन पे पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। सेकंड है जी लाइबिलिटीज़, कर्ज़े, द ऑब्लिगेशन विच इज़ ड्यू ऑन अस, जो ऑब्लिगेशंस हम पर हैं, जो फ़राइज़ हम पर हैं, जो लोगों का पैसा हमने देना है, जो कर्ज़े हमने लिए हैं, ठीक
ठीक है ना, वो कारोबार में वो क्या कहलाती हैं, लाइबिलिटीज़। ज़रूरी नहीं कि आप कर्ज़े लें, ये कोई वो नहीं है, लेकिन अमूमन बिज़नेस के अंदर आप लोन ले लेते हैं, कर्ज़ा ले लेते हैं, और ये जो कर्ज़े हैं ये क्या कहलाते हैं, लाइबिलिटीज़। थर्ड है जी इक्विटी। कारोबार में जो कुछ आपका है दैट इज़ इक्विटी। मतलब आपने 10 लाख से कारोबार शुरू किया, 8 लाख अपने घर से लाए, 2 लाख आपने किसी से कर्ज़ा मांगा, तो बिज़नेस में आपका अपना कितना हुआ, 8 लाख। ये जो 8 लाख आपका अपना है दैट इज़ इक्विटी, ठीक है। तो बिज़नेस में जो कुछ आपका है दैट इज़ इक्विटी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अपने सारे कर्ज़े अदा करके जो बच जाए वो इक्विटी। कर्ज़े जितने हैं सब पेमेंट कर दिया आपने, जो कुछ बचा वो आपका था, वो क्या कहलाया, इक्विटी। थर्ड इज़ एक्सपेंसेस। बग़ैर ख़र्चों के कारोबार नहीं चल सकता। मैं चाहता हूँ बिज़नेस चले लेकिन स्टाफ को सैलरी ना देनी पड़े, बिजली का बिल ना आए, रेंट ना देना पड़े, ये नहीं हो सकता। कारोबार करेंगे तो ख़र्चा होगा तो कारोबार करेंगे, अगर ख़र्चे नहीं होंगे तो कारोबार आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो एक्सपेंसेस ज़रूरी हैं कारोबार को चलाने के लिए। चीज़ ख़रीदेंगे तो बेचेंगे ना, पेन बेच रहे हैं आप तो पेन ख़रीद के लाएंगे तो बेचेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तब भी आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, प्लास्टिक रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे। तो बहरहाल ख़र्चों के साथ ही कारोबार चल सकता है। तो कारोबार को चलाने के लिए जो कुछ भी आपको खर्च करना पड़ता है वो सब का सब क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस। एंड द थर्ड लास्ट वन इज़ इनकम। कि कारोबार का जो मकसद क्या, द एंड रिज़ल्ट ऑफ द बिज़नेस, कारोबार का आखिरी मकसद क्या था, कमाना, इनकम अर्न करना। सो ये 5 हेड ऑफ़ अकाउंट हैं जिन पे पूरी अकाउंटिंग की इमारत खड़ी हुई है। अकाउंटिंग इन पाँचों से बाहर नहीं निकलती। हम अकाउंटिंग में कुछ भी पढ़ें, किसी भी लेवल पे पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, हम इन्हीं 5 हेड ऑफ़ अकाउंट्स के गिर्द घूमते रहेंगे। एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस, इनकम। अकाउंटिंग वाले बिलीव करते हैं, और इनका बिलीव ये काफ़ी सालों से है, सैकड़ों सालों से है, कि ये 5 चीज़ें ही किसी कारोबार के अंदर हो सकती हैं, छठी कोई चीज़ नहीं होती। इन्हीं को कहते हैं अकाउंटिंग के हेड ऑफ़ अकाउंट्स, ठीक है जी। अब हम इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम इन चीज़ों से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, तो हम इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसेट्स, नंबर 1 कैश। जो पैसा आपके पास रखा हुआ है वो क्या है, एसेट्स है, ठीक है जी। और वही पैसा अगर आपके पास बैंक में रखा हुआ है तो वो भी क्या है, वो भी एसेट्स है, कैश या बैंक। अकाउंट रिसीवेबल, जो पैसा लोगों से लेना है, कस्टमर को आपने उधार बेचा, अब कस्टमर आपको पैसे देगा, तो ये जो कस्टमर आपको पैसे देगा, आपका पैसा कस्टमर के पास है, ये भी आपका एसेट्स है। ये आपका पैसा है, कस्टमर ने आपको देना है, आज देगा, कल देगा, महीने बाद देगा, जब भी देगा, ये आपका पैसा है, ये आपको मिलना है। ऑल प्रीपेड, जो भी एडवांस आपने किसी को दिया हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ प्रीपेड, जितना भी किसी को आपने एडवांस दिया हुआ है वो भी आपका एसेट्स है। यह आपका पैसा है, आपने किसी को आप दुकान आपने किराए पे ली, 1 साल का एडवांस दे दिया, ये आपका एसेट्स है, जब तक आप 1 साल उसमें रह ना लें, ठीक है जी। ऑल सप्लाइज़, जितनी किस्म की भी सप्लाइज़ हैं, सप्लाइज़ नॉर्मली हम ऑफिस सप्लाइज़ से फेमिलियर हैं। ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ऑफिस सप्लाइज़ कहलाती हैं, जैसे कि स्टेशनरी है, कागज़ हैं, फाइल्स हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, एसेट्स हैं। इसके अलावा भी सप्लाइज़ हो सकती हैं, सेल सप्लाइज़, शॉपिंग बैग, ये वो सारा कुछ। तो सप्लाइज़ जितनी किस्म की भी हैं, ये सारे के सारी क्या हैं, एसेट्स। अच्छा जी, उसके बाद है मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज़ वो चीज़ जिसका आपका कारोबार है। आपकी कपड़े की दुकान है, कपड़ा आपके लिए क्या है, मर्चेंडाइज़। आपकी फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर आपके लिए क्या है, मर्चेंडाइज़। आपकी कपड़े की दुकान है, उसमें कुर्सी रखी हुई, कुर्सी क्या है, ये मर्चेंडाइज़ नहीं है। कुर्सी जो रखी हुई है वो कस्टमर के बैठने के लिए रखी हुई है। तो जो चीज़ आप बेचते हैं कारोबार में वो चीज़ आपके लिए क्या है, मर्चेंडाइज़। इन्वेंट्री मतलब उसका स्टॉक, मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज़ का स्टॉक। जो कारोबार आप करते हैं, जो चीज़ बेचते हैं कारोबार में, वो चीज़ आपके लिए क्या है, मर्चेंडाइज़। और फिर 2 नॉन करंट एसेट्स लिखे हुए हैं। नॉन करंट एसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, गाड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, नॉन करंट एसेट्स। तो ऊपर ये 4-5 करंट एसेट्स थे जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है, नीचे 1-2 जो हैं ये नॉन करंट एसेट्स हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेड लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। दीज आर दी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स। ऑब्वियसली जब आप पढ़ेंगे तो और मज़ीद एसेट्स भी आपके सामने आएंगे, लेकिन ये वो बेसिक एसेट्स हैं जिनसे आपका ज़्यादातर वास्ता पड़ता है। लाइबिलिटीज़, कर्ज़े, अकाउंट पेबल, जो लोगों का पैसा देना है वो अकाउंट पेबल। नोट पेबल, आपने किसी का पैसा देना है, उसको लिख कर दिया कि मैं आपको पैसे दूंगा, तो वो बन गया नोट पेबल। ज़ुबानी कलामी उधार लिया हुआ है तो वो बना अकाउंट पेबल। बैंक लोन, बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है, और भी बहुत सारे कर्ज़े होते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो कर्ज़े भी देखेंगे आगे। तो कर्ज़ों की ये 2-3 किस्में लिखी हुई हैं। पैसा उधार लिया आपने किसी से, तो सबका सब क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी। इक्विटी को बोलते इक्विटी हैं, लिखते क्या हैं, कैपिटल। अभी मैंने बताया कि जो कारोबार में जो चीज़ आपकी अपनी है दैट इज़ इक्विटी।
ठीक है जी। एक्सपेंसेस, अखराजात, खर्चे। सबसे बड़ा खर्चा क्या है? परचेज़। कुछ ख़रीदेंगे तो बेचेंगे ना। उसके बाद सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस की बहुत बड़ी डिटेल है, पढ़ते जाएंगे तो आप सीखते जाएंगे। चंद बेसिक एक्सपेंसेस मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखे हैं। इनकम, कारोबार में इनकम का सबसे बड़ा ज़रिया क्या होता है? सेल्स। आपकी कपड़े की दुकान है, सबसे ज़्यादा आमदनी किस चीज़ से होगी? आपको बेचकर, कपड़ा बेचकर। और कुछ भी आप कारोबार करते हैं, किसी भी चीज़ की आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, शॉप है, जो भी है, तो आपकी आमदनी का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो है सेल्स। ठीक है जी, इनकम। और इनकम की क्या मिसाल हो सकती है? कमीशन इनकम। किसी जगह से आपने कोई कमीशन अर्न किया है या कमीशन आप अर्न कर रहे हैं, तो वो भी आपकी इनकम है, इनकम का ज़रिया है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेड ऑफ़ अकाउंट्स। ये 5 हेड ऑफ़ अकाउंट हैं जिन पे पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। अकाउंटिंग इनसे बाहर नहीं निकलती। यही अकाउंटिंग के हेड ऑफ़ अकाउंट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अब ज़ाहिर बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड ऑफ़ अकाउंट्स चूँकि 5 हैं, अकाउंटिंग इन पाँचों से बाहर नहीं निकलती, तो अब हमें जो कुछ भी करना है, हमें इन्हें ही करना है। तो इनके लिए बनाए हैं हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग की 2 साइड्स हैं। डेबिट साइड इज़ लेफ़्ट साइड, क्रेडिट साइड इज़ राइट साइड, नथिंग एल्स। इसके अलावा डेबिट क्रेडिट का अकाउंटिंग में कोई मतलब नहीं है। अक्सर बच्चे इसको इस तरह समझते हैं, डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना, बढ़ना, कम होना, लेना देना, ऐसे नहीं। हमने डेबिट और क्रेडिट को अकाउंटिंग में सिर्फ ये समझना है कि डेबिट साइड इज़ लेफ़्ट साइड, क्रेडिट साइड इज़ राइट साइड। जस्ट बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। अब चूँकि अकाउंटिंग 5 हेड ऑफ़ अकाउंट पर चलती है, अकाउंटिंग इनसे बाहर नहीं निकलती, लिहाजा हमने इनके 5 रूल्स बनाए हैं। वो कहलाते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या रूल्स हैं? रूल्स ये हैं कि जी एसेट्स और एक्सपेंस और लॉसेस, इनके लिए रूल एक जैसा है। कारोबार में एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होंगे, जब भी बढ़ेंगे, या एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होंगे, जब भी बढ़ेंगे, तो हम इन दोनों को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कैसे? ये अलग बात है, ये बात की बात है, सीखेंगे। एसेट्स और एक्सपेंस में जब भी इजाफा होगा, ये इंक्रीज़ होंगे, ये बढ़ेंगे, तो इनको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड पे। और एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी कम होंगे, डिक्रीज़ मतलब कम होंगे, जब भी ये कम होंगे तो इनको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स और एक्सपेंस में इजाफा होगा, इसको हम डेबिट करेंगे, कमी होगी, इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू, इन तीनों के लिए रूल एक जैसा है। इन तीनों के अंदर जब भी इजाफा होगा, ये इंक्रीज़ होंगे, ये बढ़ेंगे, इनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उसका उल्टा क्रेडिट साइड पे। और ये तीनों जब कम होंगे, ये डिक्रीज़ होंगे, इनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। सो ये है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। 5 हेड ऑफ अकाउंट, इनके ये 5 रूल्स। एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इक्विटी और इनकम, ये तीनों चीज़ों, इन तीनों के लिए रूल एक जैसा। ये इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट साइड, ये डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट साइड। ये कैसे होगा, ये तो हम ज़ाहिर बात है सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन फ़िलहाल आपने ये याद करना है 110% रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग पे हर जगह इन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाता है। हर चीज़, हर डॉक्यूमेंट, हर स्टेटमेंट जो भी आप बनाएंगे, वो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे। लिहाजा हर स्टूडेंट को ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट 110% याद होने चाहिए कि एसेट्स और एक्सपेंस में इजाफा होगा तो क्या करेंगे, लायबिलिटी, इक्विटी और इनकम में इजाफा होगा तो क्या करेंगे, कमी होगी तो क्या करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनिशियल अकाउंटिंग लेक्चर। अगर आप अकाउंटिंग में नए हैं तो आप ये लेक्चर यहाँ तक ज़रूर आप इसको समझें। इसके बाद इंशाल्लाह आगे ट्रांजैक्शन और बाकी सारी चीज़ें इसके बाद आगे चलेंगी और उसको भी हम आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।